बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तथा हम लोग उत्तरकांड से सुना रहे हैं आपको। हम लोग पता लगी कि भगवान जब राम अयोध्या में आकर के वापस राम राज शुरुआत हो गई और अब भगवान के तो कुछ विशेष काम उसके बाद नहीं रहेगी, जितनी लीला था भगवान लंका को अंत करके आए तो भगवान राम को विवाहिक जन्म की शुरुआत होती है। तो भगवान हर दिन प्रतिदिन सत्संगत करने लगे। लोग आते थे उनके पास कथा सुनने के लिए, कथा भी वैसे पता चलती थी, जो पूछते थे भगवान उतने बताते। पार्वती मैया की जो 4 प्रशंसा उसी पे शिव जी बोले थे रामायण लिखा। शिव भगवान यह बताते कि अब आए हैं 4 ब्रह्मा के जो प्रथम पुत्र सनक सनातन, आज ये 4 पुत्र जब समझे कि भगवान विष्णु का पहला अवतार और ये ज्ञान पाने के लिए धरती पर आए, भगवान को लोग छोड़ करके धरती पर आए भगवान राम से मिलने के लिए। लेकिन भगवान ने देखा, मर्यादा देखिए भगवान का, आदर दिए कि देवलोक से आए हैं तो उनको प्रणाम किए। भगवान हर्षित होकर दंडवत प्रणाम किए, डंडे के द्वारा गिर कर, यानी कि पूरे रूप से शरणागत में चले गए। और यहाँ परिचय दे रही कीन दंडवत, तीनों भाई, 3 भाई दंडवत की, उसके साथ में और को दंडवत करें तो हनुमान जी को हमेशा भगवान राम मानते कि आप तुम मम प्रिय भरत जैसे भाई। तो यहाँ 3 भाई तो प्रणाम किए और लेकिन उसके साथ साथ में हनुमान जी भी प्रणाम किए। जैसे जैसे 4 भाई करते थे वैसे वैसे हनुमान जी अयोध्या में भगवान राम का दर्शन, भगवान राम का संगत का लाभ लेने लगे। और जन्म मृत्यु का छुड़ाने वाले, शाम शरीर करने देने वाले सुंदर धाम रामचंद्र जी का देखते ही रह गए। 4 आए हैं देवलोक से, तुलसीदास जी बताना चाहते हैं, भगवान शिव समझाते हैं कि समझना 4 वेद आज धरती पर आए हैं किससे मिलने के लिए, श्री राम जी। धन्य ऐसा अवध धाम जहाँ पर 4 वेद भी आज उतरे हैं पुरुष रूप धारण करके। श्रेष्ठ मुनि रामचंद्र जी की बहुत ही कथाएं वर्णन कर रही थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने से इसी प्रकार से समर्थ है जैसे अरणी लंक जी से डरा देती, ये बताती कि प्रेम का आंसू बहाए कि जनों को मिलने के लिए। परम मनोहर वचन बोले कि हे मुनीश्वर सुनिए, आज मैं धन्य हो गया आपको दर्शन पाकर। दर्शन तो पाने के लिए ये 4 आए हैं सनक सनंदन सनातन, लेकिन उल्टे भगवान इनको बता रहे हैं कि आपका दर्शन पाकर हमारे धन्य होगा। ये भगवान के दो प्रभु भी प्रभु, अब प्रभुता दिखाने की जगह, बड़ी होने की जगह छोटा, उनके आगे बता रहे कि आज हमारे जन्म सफल हो गया, आपके दर्शन करके पाप नष्ट हो जाते। बड़े ही भाग्य है सत्संग प्राप्ति करने। जैसे आज हम लोग सत्संग लिए बैठे, भैया समझाए पहले, बड़ा मुश्किल होता है जीवन में। हर एक चीज हम लोग खरीदे देते हैं, पा लेते हैं, इधर उधर से आशीर्वाद से पा लेते हैं, लेकिन सत्संग स्वयं का भक्ति से प्राप्त होती है। पहले किए हुए पुण्य जब जोर करेंगे तब तो व्यक्ति बल पहुंच पाएगा कथा। पहले किए हुए पुण्य होगा तभी व्यक्ति जाकर के सोचेगा कि आज हम थोड़े से सत्संग सुन ले। एक रामायण का दोहा चौपाई में कुछ न कुछ ऐसे ही गुण लिखे हुए हैं जो हमारे जीवन में उतारे। यहाँ संत के संग मोक्ष बंधन के छुड़ाने वाले, जो अच्छे विचार वाले, जो भगवान के साथ भगवान के सिवाय और कुछ बात करेंगे नहीं, ऐसे लोग को संत कहा जाता। तो यहाँ बताते प्रभु का वचन सुनकर के 4 मुनि हर्षित तो हुए, पुलकित शरीर होकर बोले कि भगवान की जानते हैं कि भगवान के पास बैठे, भगवान बहुत दिन तक नहीं हमारे साथ बैठेंगे। ऐसे हमारे और आपके जीवन में सत्संग हमेशा नहीं मिल पाएंगे। आज 4 संत आए हुए हैं, लेकिन ये जानते हैं कि थोड़े दिन लगेगा, भगवान बताएंगे चलो अब समय हो गया, वापस चलो अपने गाँव। तो आप उनको बड़ाई कर रहे भगवान की, क्या रहे जय भगवंत अनंत अनाम है, क्या है, अंत रहित है जिसके अंत नहीं, और विकार रहित, पाप रहित, भगवान की कभी पाप नहीं लगता, और सब रूपों से प्रकट है, अनेक प्रकार का भगवान का इतनी सारी शक्ति लेकर के धरती पर आए विष्णु भगवान राम का रूप में, सिर्फ राक्षसों को वध करने के लिए नहीं, लेकिन और कितने लोगों को तारने के लिए। यहाँ तारने के लिए देवताओं भी आ रहे राम से मिलने के लिए। देखिए, एक आदित्य और कलनामय है और निर्गुण आपकी जय हो, गुणों के समुद्र है, जितने ज्ञान है भगवान आप नहीं पढ़े। आप ऐसी कुछ सत्संग हमारे साथ करिए। भगवान को अनेक बड़ाई के, आप उपमा रहित है कि दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, कंपेरिजन नहीं हो पाएगा। भगवान आप ऐसा अजन्मा होते हुए भी जन्म ले, विष्णु भगवान का भी जन्म तो लेते,
ये 3 देवताओं को शुरुआत कभी नहीं पता, ना ब्रह्मा जी का, ना शिव जी का, ना विष्णु को। हाँ, आप जन्म रहित है, लेकिन फिर भी आप अवतार लेकर के भगवान प्रकट होते, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते। आपकी जो पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान क्यों आए? धरती पर पृथ्वी को संभालने के। पृथ्वी पर ही, धरती पर ही कर्म होती है, धरती पर ही धर्म होती है, जिसके द्वारा भगवान मनुष्य बना करके हम और आपको भेजे कि यहाँ पे जाइए, धर्म पे चलिए, कर्म करिए, ताकि इसके बाद लौटे तो मोक्ष का रास्ता। तो यहाँ बता रहे कि आपके जो हो, आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा का खान है। जितने सारे गुण भगवान आप में आकर के आज है। आप ज्ञान का भंडार है, भगवान के ज्ञान के बारे में चर्चा। आप स्वरूप है, सब में व्याप्त है, सभी में। भगवान राम नवदा भक्ति बताते कि सभी को राम में देखना चाहिए, हर एक जीव के अंदर भगवान राम का। और आप हमारा परिपालन कीजिए। आज जो स्वयं विष्णु का अवतार है, आज भगवान राम से मांग रहे कि हमारे तारण करिए। कैसे? आप हमारे हृदय में बस करके काम और मद का नाश करिए। भगवान को क्या कभी कुछ मांगना भगवान से? तो ऐसे बात है कि भगवान हमारे हृदय में निवास करें। जब भगवान हमारे और आपके हृदय में निवास करेंगे तो हम लोग को और कुछ सोचने के मन करेगा नहीं, भक्ति ही भक्ति रहेगी। आया है कि आप परमानंद स्वरूप है, कृपा के धाम में मन का कामनाएं को परिपूर्ण करने वाले। हे राम जी, आपको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। आज यहाँ पर 4 संत भी आकर के यही मांगते कि भगवान भक्ति ही भक्ति जी। भगवान से कभी कुछ मांगना है तो एक ही चीज, भक्ति। आगे चौपाइयों में हम लोग को किधर ले जाती है हम लोग सुनते हैं। देव भक्ति रघुपति अति पावनी। कि हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाला और तीनों प्रकार के तापों का, जन्म मरण कलेशों को नाश करने वाली भक्ति दीजिए। कि जन्म जन्म तक हमारे जन्म होते रहे, हम लोग शरीर धारण करके आते रहे, लेकिन इसका अंत कब है? जब मुक्ति मिल जाए। जब व्यक्ति के जीवन में हर एक प्रकार के किया हुआ पाप जन्मों जन्मों का समाप्त हो जाएगी, तभी जाकर के मुक्ति का राह खोल पाएंगे। अब कब समाप्त होगी? जब पुण्य कर्म करेंगे। तो यहाँ सरल उपाय क्या है? भक्ति का। मांग क्या करें कि हे शरणागत को कामना पूर्ण करने वाले, जिसका इच्छा पूर्ण ना हो तो भगवान राम दिला सकते। कैसे दिलाएंगे? कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान है आप प्रभु। कामधेनु ऐसा गाय जिससे जितना चाहिए वो प्राप्त हो सकता है, तो वैसा भगवान का वरदान भी ऐसा है, भगवान का आशीर्वाद भी ऐसा है, कामधेनु जैसा। तुलसीदास जी तुलना दे रहे, कल्प वृक्ष जैसा। कल्प वृक्ष ऐसा है जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो चाहे तो मिल सकता है, और वो कौन दे सकता है? यहाँ सामने भगवान राम। उनकी आशीर्वाद होगी तो समझना कल्प वृक्ष जैसा फल प्राप्ति होगी। प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भगवान से कुछ मांगना तो भक्ति का मांग। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु समुद्र को सोखने वाले की अगस्त ऋषि है। अगस्त ऋषि के यहाँ तूने, अगस्त ऋषि कौन है? जो ऋषि पहले से ही भगवान राम को आने से पहले से कथा के ज्ञान, और जो भगवान शिव को कथा सुनाए, अगस्त ऋषि। और उसको यह तुलना करे कि तुम जन्म मृत्यु के समुद्र है। समुद्र की क्या है? गहराई कैसा है कि जन्म मृत्यु की, फिर हमारे अभी जन्म हुआ है, मृत्यु हो, बार बार आते थे कि, लेकिन इसको हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए साधन तो आपके पास ही है। प्रभु राम जी से बोल रहे हैं कि अगस्त ऋषि मुनि जैसे पूरे समुद्र को सोख सकता है, इतना उसके पास क्षमता है, इतने पानी पीने की उसके पास शक्ति है। तो वैसे ही हमारी जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और आपकी भक्ति करते करते आपके धाम पे हम अंत में पहुंचे। भगवान ऐसा वरदान दीजिए। आप सेवा करने में सुलभ है तथा सुखों को देने वाले। भगवान की सेवा में कितना सरल है, बस सरल नाम राम राम राम। सबरी ने झूठा फल तैयार किए पूरे भगवान राम के लिए, और कुछ नहीं करती, दिन भर रात राम राम। और बता दे, हर एक सांस में भगवान का नाम लेते लेते कितने सरल है। बता नहीं, करने में, तुम्हारे सेवा करने में कितने सुलभ है। भगवान को क्या चाहिए? बस गीता में भगवान बताते कि जलम पत्रम और तोयम, यानी कि जल से, पत्ते से, फल से, ये 3 चीजें से, कोई जोड़ दिए, लेकिन दूध से भी। हाँ बच्चे, 4 चीजें से भगवान का प्रसाद हो जाए, चाहे कच्चे में, चाहे जैसे भी, सेव जिंदर जूठे फले। तो बता रही आपका सेवा कितना सरल है भगवान। तथा दीन बंधु मन को उत्पन्न करने, दुखों को नाश कीजिए और समदृष्टि का विस्तार कीजिए। हमारे दुखों को नाश कैसे होगा? तो यहाँ बता रहे कि दुख कैसे नाश होगी? दुख उस समय नाश होगी जब आपकी कृपा हमारी होगी। कृपा कैसे होगी? जब हमारी भक्ति से आप प्रसन्न होंगे। तो दोनों एक साथ में जोड़ी। भगवान प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद देंगे तो हम भक्ति की तरफ बढ़ेंगे। भक्ति हो गया वहां तक तो फिर भगवान प्रसन्न होंगे। आप विषयों को, आशा, भय और ईर्ष्या आदि का निवारण करने वाले।
विषयों को, यानी संसार की जो हम लोग आशाएं रखते कि ये हो जाए, ये हो जाए, कार्य ये सिद्धि हो जाए, तो आशा को भय और ईर्ष्या यानी कि जलन आदि को निवारण करने वाले भगवान तथा विनय विवेक और वैराग्य विस्तार करने वाले हमारे जीवन में ऐसा सरल जीवन ला दीजिए भगवान कि हमारे जीवन में और कुछ लक्ष्य नहीं रह जाए, बस आपका ही चिंतन पड़े। संस्कृति जन्म मृत्यु प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप आप भक्ति प्रदान कीजिए। बार बार यही मांग रहे कि मुझे किस रूप से हो हमारे जीवन से सबसे हटाए कि बस यही भक्ति मिल जाए। 4 भाई साथ में हैं, हनुमान जी लेकर के 4, राम लक्ष्मण भरत गिरहर, हनुमान जी भी बैठे, सब यही पूछ रहे हैं और भगवान यही बता रहे, मांग रहे कि भगवान मुझे ऐसा भक्ति दो कि जन्म जन्म। ये मुनियों को मन रूपी मानसरोवर, ऋषि मुनियों को मन में क्या चाहते हैं, बस एक राम को भक्ति। मानसरोवर जहाँ भगवान शिव स्नान करते हैं हर दिन प्रतिदिन, और कैलाश पर्वत आपके चरण कमल में ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा वंदित है कि आपके चरण में तो ब्रह्मा भी झुकते हैं। ब्रह्मा और शिव जी क्यों भगवान राम के चरण में झुकते हैं कि भगवान एक मर्यादा है, मर्यादा है, एक नियम पे आकर भगवान जी मनुष्यों को सिखाएगा आगे कि कैसे जीना चाहिए, तो राम से सीखो। तो जो कोई नियम का पालन करे तो ब्रह्मा का काम सहज होगी कि हमने मनुष्य बनाकर भेजा है, कैसे जीना है, राम जी से सीखो। शिव जी ने देखे कि सबको दंड तो मैं देने की तैयार हो, लेकिन आपको जीना सीखना है, राम जी से सीखो। तो ब्रह्मा और शिव जी यहाँ क्या कर रहे हैं, सीधे राम जी के चरण में झुकाते। जब ब्रह्मा और शिव जी ही झुकाते हैं अपना चरण राम जी के चरण में, तो हमारा आप रघुकुल की केतु है, वेद मर्यादा को रक्षक है। वेदों में लिखा है कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, जीना चाहिए, और उनको मर्यादा को कौन पालन करने वाले, रघुकुल के भगवान राम। स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों को भक्षण करने वाले हैं। हमारे जीवन में बार बार जन्म ना हो और बंधन में हम ना पड़े कि इसको नाश करने वाले। और आप तरन तारण स्वयं तरे हुए हैं और दूसरों को तारने वाले। भगवान को क्या जरूरी है धरती पे आना, लेकिन भगवान नहीं आते तो हमारे राह कैसे खुल। आप सोचते होंगे कि राम राज नहीं हो पाती, रावण के राज फैल जाती तो हम और आप बैठ कर कैसे सहन नहीं कर पाते। तो भगवान को आने के कारण ही चाहे युगों पहले आए, लेकिन नहीं आए होते तो हमारे और आपकी भक्ति इतनी सरल नहीं होती। तो आप तरन और तारण, स्वयं तो तरे हुए हैं भगवान, लेकिन दूसरे को भी तारने के लिए भगवान, तथा सब दोषों को हरने वाले, हमारे में जो गलतियां हुई पहले उसको भी भगवान हटा डाले। तीनों लोक में विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। दोहा में आया कि बार बार स्तुति कर प्रेम सहित सिर नवाए। इसके मतलब क्या, प्रेम सहित बार बार स्तुति कर सिर नवा कर कथा अपना अत्यंत मन चाह पर पाकर संक आदि मुनि ऋषि लोग ब्रह्मलोक को लेते हैं। भगवान जी से जितना बोलना था बोल चुके, अब भगवान आशीर्वाद देंगे कि ये लोग देवलोक से आकर के सनक सनंदन सनातन ये 4 मुनि जो शुरुआत में एक श्राप दिए थे, जिसके कारण प्रभु को राम और राम बन करके आना, आज वही आकर के वही राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भक्ति प्रदान करिए। देखिए देवताओं जब वो चाहते हैं और हम और आपको कि चलिए चौपाइयों में फिर सन का आदि विधि लोग सिखाते। कथा पर राम राज चल रही है, भगवान राम राजा बन करके बैठे और हर दिन प्रतिदिन देवताओं लोग आते हैं, कुछ न कोई मिलते करके अपने अपने भावना सहित जो मांग करते हैं। यहाँ आप देखे 4 जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, और इन्हीं के द्वारा ही श्राप लगी थी भगवान विष्णु को, और क्योंकि उनकी आप धरती पर चले जाना है यहाँ पर, अब आज वही आकर के भगवान से वो प्रार्थना और भक्ति मांग रहे हैं। आगे लिखा है कि सनक आदि विधि लोक सिधाए। सनक आदि ऋषि लोग, सनक आदि मुनि लोग ब्रह्मलोक चले जाते, ब्रह्मा के पुत्र हैं तो ब्रह्मलोक चले गए। अब बचे फिर 4 भाई, राम के साथ में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चौथा सीधा नाम ले दिए कि 4 भाई चरण में कौन बैठे, हनुमान जी साथ में। 4 भाइयों के सब भाई प्रभु से पूछने में सकुचाते हैं। पहले तुलसीदास जी लिख दिए कि क्या लिखे, पूछत भ्राते राम चरण सिरनाई चित वही सब मारुत सुध पाई। यानी कि 4 भाई के नाम सीधा लिख दिए कि 4 भाई है। हनुमान जी गिनती में नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी देखो यहाँ लिख दिए 4 भाई। 4 भाई किसके साथ बैठे, राम। इसके मतलब नहीं कि राम के मिला करके 4, तो 4 भाई बैठे राम जी के साथ, तो हनुमान जी गिनती इसमें आ गई। अब तब भाइयों ने रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाए। और सब लोग सोचते हैं अब राम जी से इतने बड़ी ज्ञान है, देवलोक से आकर के इनसे मिलते हैं, हम लोग साधारण अयोध्या में रहने वाले अब प्रभु से कैसे पूछे कुछ ज्ञान के और बातें।
तो उसी समय क्या होता है, वे प्रभु श्री मुख से वाणी सुनना चाहते हैं। तो सब लोग होता है कि हनुमान जी आप ही जाकर बोलो राम जी से क्या हम सुनना चाहते हैं। बोलने की इच्छा, मांगने की इच्छा सब है। कभी काल हम लोग किसी से बात करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, दूसरों को वैसे आप जाके बताओ। तो आज वही दशा, तीन भाई सब पीछे हटे, बताए हनुमान जी आप जाकर बोलो, आप सीधे बोल देते हैं, आपको प्रभु मना नहीं करेंगे, जो आप मांगोगे देंगे ही देंगे। तो सीधे चलेंगे। तो फिर वे प्रभु के पास श्री मुख वाणी सुनना चाहते हैं। श्री भगवान विष्णु को बोलते हैं, मुख यानी भगवान का मुख से वाणी सुन, क्या सुनना चाहते हैं, जिसे सुन करके सारे भ्रम नाश हो जाए। इनके जो डाउट्स है, कंफ्यूजन है, किसका, चार भाइयों का। और अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे हनुमान जी क्या बात है। और उनके बताते कि हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु दीन दयालु भगवान सुनिए, ये नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। प्रसन्न होते चलेंगे, ये हमारी जानने की इच्छा तो सबका है, लेकिन भरत कुछ पूछना चाहते। भगवान ने कहा कि हनुमान जी तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, क्या स्वभाव है कि भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर्भेद है ही नहीं ना। भगवान राम और भरत के बीच में कितनी प्रेम है कि भरत चाहते थे, कभी नहीं चाहते थे कि वो राज सिंहासन ले। राम को जीते जी कभी नहीं चाहते थे सिंहासन मिले। राम को अपने सब कुछ छोड़ करके राम को बनाने को गए और बताते हैं कि जो मेरा है सो उनका है। मुझे राजा बनने से पहले आज राज पाठ में चला रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, तो समझना ये है कि भरत की कृपा है। भरत ने 14 वर्ष तक अयोध्या का राज संभाले तो हमारे लिए ये राज आज सुरक्षित है। भरत अच्छे से राज नहीं करते 14 वर्ष तो हमारे लिए राज सुरक्षित नहीं होता। तो भरत का जय, भरत और हमारे में कोई अंतर नहीं। तो फिर पूछा प्रभु के वचन सुनकर भरत जी तब उनके चरण पकड़ लिए और कहे कि हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, आप तो सबका दुख हरे। देवताओं लोग भी आते रहे आपसे अपना दुख भेद बताते हैं। तो अनाथ ये बात बताइए, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक का मोह है। कृपा आनंद समूह या केवल आपकी ही कृपा का फल है कि मेरे पास जो कुछ है प्रभु तो आपसे है। इन दोनों में इतने लगा पर प्रेम है भरत और राम में कि ये बताते हैं कि ना तो मुझे कोई संदेह है, आप है मेरे पास तो सब कुछ है। और कोई शोक भी ना, मोह भी नहीं, कोई मोह नहीं, कुछ इस चीज का लालच नहीं। लालच क्या, संसारिक चीज एक नहीं दिन रहे चली जाएगी। लेकिन भरत यहाँ कह रहे कि प्रभु मुझे कुछ चाहिए तो आपके चरण की सेवा, मुझे कुछ चाहिए तो आपके भक्ति। आप दोनों में से एक काम कर लीजिए। चरण की सेवा दोगे तो आप में ही ध्यान लगे रहेंगे, भक्ति दोगे तो वो भी आप में ध्यान लगे रहेंगे। ये केवल आप ही की कृपा है कि मेरे ऐसा भाव है कि मैंने 14 वर्ष अयोध्या को राज किए, लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। लेकिन आज ऐसा लग रहा प्रभु कि आपकी कृपा से सब काम हो गए। तदपि है कृपा निदान में आपसे धृष्टता से कहता हूँ कि मैं सेवक हूँ और आपको सेवक का सुख देने आपको सुख को, सेवक को सुख देने हैं, इससे कि क्षमा कीजिए, मेरे प्रश्न उत्तर देकर सुख दीजिए। कांड का नाम ये उत्तर का, यानी जीवन में जो कुछ भी है उत्तर नहीं मिल रहा तो उत्तर कांड पढ़ लो। सुंदरकांड का अलग विशेषता है कि जहाँ पर बार बार हनुमान के राम कथा भगवान सुनाए, हनुमान जी सुनाते, 3 बार हनुमान जी पूरे राम कथा बोले तो सुंदरकांड वहाँ अलग जगह। यहाँ उत्तरकांड क्या है, जीवन में कुछ भी हमारे पास संशय है, जैसे भरत के मन में संशय, हनुमान जी के मन में संशय, देवताओं के मन में संशय, आकर राम जी से संशय मतलब डाउट। तो नाथ मुझे बताइए, मेरे जीवन में स्वप्न में मैंने अभी नहीं सोचा था कि आपके शरण में इस प्रकार से, तदपि कृपा निदान आप में से धृष्टता से कहता हूँ, मैं सेवक हो और सेवक ही बन रहना चाहता। राजा बने भगवान भरत, राजा बन करके 14 वर्ष हमारे अयोध्या कर। भगवान राम बार बार बड़ाई करे कि भरत आपने अयोध्या को नहीं संभालते तो हमारी क्या दशा होता, कैसे मैं संभाल सकता, कैसे मैं चला सकता। आपने संभाल करके रखा नहीं तो अयोध्या नाश हो सकती थी, कोई और राज करता, नहीं होता कोई राजा। तो भरत आपके कारण ही मैं राजा बना हूँ। भगवान राम का स्वभाव देखिए। तो ये रघुनाथ जी, वेद पुराणों में संतों की महिमा बहुत प्रकार गाई है। अब मुझे ये बात बताइए, हम लोग कथा को आगे बढ़ाते, अपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की और उन पर प्रभु आपका प्रेम बहुत है। हे प्रभु, मैं आपको लक्षण सुनना चाहता हूँ कि आप कृपा करके समुद्र और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण है। हे शरणागत पालन करने वाले संत और असंत का भेद बताओ। कभी काल ऐसा होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते व्यक्ति अच्छा है या नहीं अच्छा, कि विचार इसका क्या है, तो कैसे पहचान ले कि ये व्यक्ति संत लायक है। भगवान राम 9 भक्ति में बताएं कि सबसे पहला भक्ति क्या है, संतों के साथ संग हो।
सब जगह तो हम लोग सुनते हैं कि संत स्वभाव से संत व्यक्ति हो, संत विचार हो, तो ठीक है। लेकिन भरत ने यहाँ सीधा पूछ दिया कि कैसे हम पहचान पाए कि ये व्यक्ति संत है या तो असंत है। मैंने कि संत तो ये अलग बात है और असंत है, उनमें कैसे पता चल जाए कि सही नहीं है व्यक्ति, ये बात बताइए। तो संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा करके कहिए। राम जी ने कहा कि भाई संतों का लक्षण गुण असंख्य है। संत क्या है? जिनका गुण, कैसा गुण? भगवान की भक्ति का गुण असंख्य। असंख्य मतलब गिना नहीं जाता, संख्या उसको गिना नहीं जाती। जो वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? कि जो संतों के पास ज्ञान है, ऐसा ज्ञान सिर्फ भक्ति के बारे में ज्ञान लेना। और संत और असंत करनी ऐसी है कि जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का, चंदन का वृक्ष हो और कुल्हाड़ी का काम क्या है कि चंदन जो कुछ भी काटने के लिए व्यक्ति तैयार हो तो काटेगा। लेकिन चंदन यहाँ पर तुलना दे रहे कि संत कैसे, कि जो कुल्हाड़ी काटने जाता है, चंदन अपना सुगंध उसको दे देता है, चाहे मुझे काटने आए लेकिन मैं अपना धर्म नहीं तोड़ूंगा। तो दुख सह रहा है स्वयं चंदन का वृक्ष, क्योंकि काटने वाला काट रहा है उसको, लेकिन फिर भी अपना सुगंध नहीं छोड़ता है, सुगंध उनको भी देता है जो उसको काट कर गिराता है। ये संत और असंत का, एक कुल्हाड़ी काट रहा है, गिरा रहा, दूसरा चंदन का वृक्ष। ऐसा है संत स्वभाव की अपना चंदन का काम क्या है? सुगंध, जो भगवान के इतना प्रिय। चंदन हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि चंदन ऐसा है, 5 चीजें ऐसे हैं जो हमारे धर्म में कभी मैले नहीं होते, अपवित्र नहीं होते। कुश पहन करके हम लोग हवन पूजा करते हैं, कभी मैला नहीं होते, अशुद्ध नहीं होते। तुलसी, गंगा जल, गोबर, 5वां चंदन। चंदन चाहे मुर्दा के ऊपर लगाओ, चाहे देवताओं पे लगाए, स्वयं अपन लगाए, हमेशा पवित्र ही करता है। ऐसा कुशा, ऐसा तुलसी, ऐसा गोबर, ऐसे गंगा। तो यहाँ बता रहे कुल्हाड़ी का चंदन हम काटते, क्योंकि उसका स्वभाव ये काम से वृक्षों के काटना है। किंतु चंदन अपने स्वभाव वश अपना गुण देकर उसको काटने वाला कुल्हाड़ी को भी सुगंध दे देता है। काटने वाला चाहे गिराने के लिए काटना शुरू करेंगे, लक्ष्य तो यही है कि पेड़ गिरेगा, चंदन का वृक्ष कहीं और, चंदन का टुकड़े और कहीं काम आएगी। लेकिन यहाँ बता रहे कि काटने वालों को भी अपना गुण दे रहे हैं संत। इसी गुणों को कारण चंदन देवताओं को सिर पर चढ़ता है। भगवान बता रहे ये गुण उसमें है कि जो अपने में अच्छे है दूसरे को देता है चंदन। और देवताओं को मस्तक पर ही चलता है कि सबसे ऊंचा जगह भगवान के काम उनका मस्तक, और कुछ वहां पर अर्पण होता है तो चंदन। और जगत के प्रिय हो जाते हैं। और कुल्हाड़ी क्या है? मुख को ही दंड देता है। कुल्हाड़ी का काम क्या है? काटने वाला का काम क्या है कि वो दंड मिलता है उनको। उसको आग में जला करके फिर घने पीटते हैं उसको, कुल्हाड़ी को यानी टंगारी को। जो काटे, कोई वृक्ष को काटा जाता है तो कितने दंड सहना पड़ता है, उसको आग में जला करके फिर घन से पीटा जाता है। ये तुलसीदास जी बता रहे, राम भगवान संत और असंत के विषय में डिफरेंस बता रहे कि कैसे पहचान चाहे। जो व्यक्ति भगवान का ज्ञान आपको दे रहा हो, जो व्यक्ति आपको जो कुल ज्ञान दे रहा हो, सब भगवान के प्रति भक्ति के मार्ग ले, जो वही असंत है, संत माना जाता है। अथवा जो भगवान से दूर कर रहा है, आपको सत्संग से दूर कर रहा है, भगवान से दूर कर रहा है, ऐसा व्यक्ति को असंत समझना चाहिए। क्योंकि जो स्वयं आपको दूर कर रहा है तो स्वयं अपने भी वो दूर है। इसी कारण से आगे है दूसरे चौपाई में, संत विषयों को लंपट लिप्त नहीं होती, शील और सद्गुणों का खान है। संत क्या है? संसार में कभी नहीं लिप्त होते। उसके लिए जरूरी नहीं है कि कल के लिए भजन है कि नहीं, उसके जरूरी नहीं कल के लिए कहीं रहने की जगह है कि नहीं। वो विषयों से लंपट लिप्त नहीं होते हैं। विषय यानी कि संसार में कभी लिप्त नहीं होते, शील स्वभाव का, क्रोध आदि से। और सद्गुणों का खान है, गुण ही गुण भरा, सत्य 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 गुण सब भरा ही भरा संत में। क्योंकि भरत का प्रश्न ऐसा है, संत के बारे में बताओ, असंत कैसे व्यक्ति पहचान लगे कि अच्छा व्यक्ति है बुरा व्यक्ति। जो उसमें अच्छा है भगवान के प्रति, वो तुमको दे रहा है समझना सा। और उन्हें पराया दुख देकर स्वयं दुख होता है। दूसरे को दुख दे करके, दुख को देख करके अगर जो व्यक्ति को दुख होता है तो समझना वो संत है। और सुख देखकर सुख होता हो तो बात अलग है, सुख में तो सब साथ देते हैं, भगवान ये होता है। लेकिन जो आपको दुख में शामिल हो जाए, ऐसा व्यक्ति को संत समझना चाहिए। और सब में सर्वत और सब में समता रखता है। किसमें सब में सर्वत यानी कि सब जगह, और समय सब समय पर समता एक भाव में सबको देता है।
कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई वैसा नहीं, जो व्यक्ति जैसा है अपनी जगह पर। लेकिन देखने वाला व्यक्ति अगर जो एक भाव से देखे कि सब एक बराबर हमारे लिए, ऐसा व्यक्ति को संत करना चाहिए। भगवान उत्तर दे रहे हैं, भरत जी का प्रश्न है। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है, वे वेद रहित और वैराग्य होते हैं तथा लोभ क्रोध वर्ष हर्ष भय का त्याग किया करते हैं। उनको जीवन में क्या है, संत में क्या और बता रही गुण, मन में कोई शत्रु नहीं लेता। संसार में सब एक बराबर, कोई से शत्रुता लेता है तो उनका विषय, मेरे लिए सब एक बराबर। और वे मत से रहित और वैराग्य होते हैं। वैद से रहित यानी कि संसार में कुछ लिप्त नहीं होते। वैराग्य होते हैं, वैराग्य यानी कि संसार की बुरी आदतें जितने भी कभी उनको पास पड़े भी, कुछ बुरे देख भी ले तो उससे मन हटा ले, कुछ बुरे देख ले तो उसको पर ना असर करे। ऐसा उसमें ना लोभ ना लालच होती है, ना क्रोध ना गुस्सा ना हर्ष। कोई चीज ज्यादा भी मिल गया तो हर्ष भी नहीं, क्योंकि पता नहीं आज क्या है तो कल क्या, तो हर्ष भी नहीं। भय को त्याग, उनके जीवन में कोई डर भी नहीं होता है संत, क्योंकि इतना भरोसा है उसको। डर क्या, डर किस चीज के लिए, क्योंकि हमारे तो भगवान है ही। ऐसे तुलसीदास जी बता रहे, और भगवान राम अपने संतों के गुण के विषय में बता रहे, और संतों के गुण के गुण पूछने वाले भरत, सुनने वाले चारों भाई आज बैठे हैं। और अयोध्या का समय है, अयोध्या की बेला है, रामराज के समय चल रही है। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कृष्ट विशुद्ध भक्ति करते हैं। अब कैसे पहचान हुई व्यक्ति संत है, तो यहाँ भगवान बता रहे, उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, दिखावटी नहीं, सरल स्वभाव से देते हैं, दीनों पर दया करते हैं। जो व्यक्ति दुखी है उनको पर ज्यादा दया करे, कौन, संत। और 3 रूप से हम पाप करते हैं, 3 रूप से पुण्य करते हैं। कभी किसी के विषय में उल्टा सोच लेना, मन से ही सचमुच से कुछ करे नहीं, लेकिन मन से उल्टा सोच लेना तो पाप हो जाती। कुछ अच्छा सोच लेना पुण्य हो जाती। वचन से किसी को कुछ बोल देना, या तो अच्छा बोलना, मंत्र बोलना, भजन बोलना, बड़ाई करना, ये सब अच्छे मुंह वही है। लेकिन एक काम अच्छे किए तो बुरे कर दिए, तो मन से कर्म से हम लोग कभी अच्छा करते कभी बुरा, यही हमारे पाप और पुण्य का बेला है। तो यहाँ बताते संतों का क्या है, वो दया इतना करते कि मन वचन कर्म से कभी भी किसी के विषय में उल्टा नहीं सोचते हैं। लेकिन ऐसा लोगों को पहचान लेना तब संत मिले। और ये बस ये निकृष्ट विशुद्ध भक्ति, मेरे भक्ति में लगे रहते। भगवान की भक्ति करने का मतलब कि भगवान जैसे बताएं कि हमको करना चाहिए, प्रथम भक्ति संतोष संता आदि 9 भक्ति में जो दिए हैं उसको हम पालन करने लगे, तब समझना राम को भक्ति वाले। सबको सम्मान देते हैं, सबको एक बराबर देते, पर स्वयं मान रहित हो जाते, चाहे उनको कि तुम गिरा दो। संत को अब जितने गालियां दो तो ये कर दो, वो कर दो, बुरा कर दो, लेकिन संत अपनी जगह से ना हटे तो संत है। तो स्वयं मान रहित है, उनको मान ना मिले, रहित है तो वो भी अपनी जगह पर बैठे रहे, तो ये भरत ऐसे संत, हे भरत वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान। भगवान बताए ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो दूसरे को दुख को दूर करने के लिए हमेशा तैयार है, स्वयं अपने दुख सह ले, दूसरों को दुख को हरण करने के लिए तैयार है, और ऐसा भगवान के ज्ञान को बांटने लगे, ऐसा व्यक्ति भगवान राम का आंख में संत है। उनकी कोई कामना नहीं होती संसार में, उनका कोई कामना नहीं। वे मेरे नाम के परायण होते हैं, शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता पर घर होते हैं। उनमें क्या गुण होते हैं, शांति स्वभाव के होते हैं इसके संत। वैराग्य, उनमें बुरी आदतें नहीं आती है। विनय, सरल स्वभाव से रहते हैं। प्रसन्न में जितना है उसी में प्रसन्न रहते हैं। भक्ति में क्या आया कि जितना मिला है, जितना जीवन में प्राप्त है उसी में प्रसन्न रहो। इच्छाएं कभी कभी हम लोग को होती ज्यादा प्राप्ति करनी, नौदा भक्ति क्या सिखाती है, खुशी रहना है तो सबसे पहले कैसे खुशी रहो, जितने अभी है उसी में खुशी रहो, जितने अभी हमारे पास है उसी में संतुष्ट है, तब भविष्य में कुछ चाहत होगा वो मिल जाएगी, तब उसमें खुशी रहोगे। नहीं तो क्या पता कि जो हमारे चाहत है वो मिल जाए तो उसके साथ में जुड़ा हुआ कितने और दुख आए। तो उससे सरल है कि जितने अभी है उसी में खुशी। यहाँ बता रहे कि संत कैसे अपने में प्रसन्न रहते हैं, जितना है उसी में। कुछ चोट चपेट है, कुछ दुख तकलीफ है, कुछ बीमारी है, कुछ भय है, कुछ डर है जीवन में, तो भी उसी में खुशी में कि प्रभु तो है हमारे। ऐसा लोग तो संत परिचय दे रहे हैं। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव रहते हैं। मित्र बनाना सब मुश्किल काम, ऐसे विश्वास करे कि व्यक्ति में मित्र बनाए ना बनाए, तो लेकिन सब में मित्र भाव रखना तो ऐसा है। और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, और धर्मों को उत्पन्न करने की, धर्म बढ़ाने के लिए। कोई आपको धर्म से दूर करे,
समझना असंत है। धर्म की तरफ प्रेरणा दे कि और करो और कर लीजिए तो समझना संत स्वभाव। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं उसका सदा सजा संत जानता है। अंतिम दोहा में हम लोग पहुंचे, निंदा स्तुति गा करके फिर बच्चों से हम लोग निंदा स्तुति अभय समा ममता मम पद कंजरा ममता मम पद रामचंद्र भगवान की जय। और आता है कि उनको कोई कामना नहीं रहती संसार में। हे तात सुनो, ये सब लक्षण जिसके हृदय में होते हैं वो समझना कि सच्चा संत है। और जिन्होंने निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान हैं, और मेरे चरण कमलों की जिनकी ममता है वे गुणों की धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राण के समान प्रिय। भगवान को कोई प्राण के समान प्रिय तो भरत। जब अयोध्या से भगवान लेकर भरत ने जाकर के राम जी को मना करके लाने वाले थे, भगवान से भरत ने भगवान से कुछ मांगे कि भगवान मुझे कुछ दोगे, तो भगवान ने एक ही व्यक्ति को रामायण में बताया कि आप चाहे तो मुझे प्राण ले लो मेरा, भरत को। और यहाँ संतों के विषय में बताया कि भरत आप क्यों ऐसा पसंद करें, आप में तो सारे संत वाली गुण धरी है कि संत के राशि कौन है, जो मेरे प्राण के समान प्यारे हैं। ऐसा संत लोग हैं जो भगवान राम बता करके करके गए, उनके आधार पर हम और आपको बढ़ाते रहे। ऐसा लोग को संत करना चाहिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बच्चों के द्वारा अब हम लोग सुनेंगे रामायण का कथी है। बच्चों के द्वारा भी 15 मिनट के लिए हम लोग इनसे सत्संग का लाभ लेंगे। उसके बाद में हनुमान चालीसा है, वो राम जी का 108 नाम से तुलसी अर्पण करेंगे और फिर आरती बढ़े। और कंजिका यानी कन्या पूजन का भी हम लोग 8:25 पे जैसे ही आरती हो जाएगी कन्याएं बाहर बैठ जाएंगी और हमारी बारी से आरती के बाद में आप जा करके कन्या पूजन भी कर सकते हैं जिसका इच्छा हो। अष्टमी के दिन तो मुख्य दिन रहेगी, अष्टमी रहेगी अगले शनिवार को, आने वाले शनिवार को। और उस दिन कंजिका का पूजन हम लोग विस्तार से कर लेंगे, लेकिन हर दिन प्रतिदिन सब लोग साथ दिन नहीं पहुँच पा रहे तो कन्याएं हमारे बीच में है तो हर दिन प्रतिदिन छोटे रूप से सब लोग कर सकते हैं। तो 8:25 पे जैसे आरती शुरू होगी आप बाहर चले जाएंगे। जो लोग आरती करके बाद में जाकर कंजिका करना तो करना सभी के लिए तैयार रहेगी। और इस वर्ष रामनवमी नवरात्रि सिर्फ 8 दिन का है और कल बड़ी अच्छी दिन है क्योंकि कल 2 तिथि एक साथ में है, दूसरा तिथि और तीसरा तिथि, द्विज और त्रिज दोनों तिथि एक साथ में। और हमारी संयोग बनी कि कल बहुत दिन के कोशिश के बाद में इसी मंदिर में हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही है। और भैया कमल और शरणवीर और मनिका सिंह इनके द्वारा ये शिवलिंग मंगाया गया है। तो 12 ज्योतिर्लिंग कल शाम को हम लोग 4 बजे से स्थापना शुरू होगी। वेदों के मंत्र के द्वारा हमारे साथ और पुरोहित भी जुड़े हैं तो उसमें आकर आप सहयोग कम से कम दर्शन तो कर सकते। लेकिन कल रात्रि के सत्संग में आओगे तो 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ में देखने के लिए उन कल सोमवार के दिन पर 2 तिथि साथ में द्विज और तीज में आपको लाभ मिले। सोमवार है, 2 तिथि साथ में है, द्विज और तीज। एक तिथि वाला चांद जो आज का चांद होता है, आज का चांद ही भगवान शिव का मस्तक पर बैठता है। और संयोग देखिए नवरात्रि 2 तिथि एक साथ में और सोमवार और आज हम लोग का लिंग स्थापना परिवार के द्वारा हो चुकी।
शिव जी को आराधना करने के लिए सबसे अच्छे उपाय रामायण के अंतर्गत रुद्राक्षर। एक गणेश भगवान के भजन से आज का वंदना शुरुआत करते हैं। कथा हम लोग कल छोड़े थे उत्तरकांड पे, उत्तरकांड से ही आगे बढ़ाएंगे। भगवान राम का रामराज चल रही है। भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हैं, सीता सहित पूरे दरबार सज गई है। भगवान आनंद में है, खुशी की बेला है। सारे देवताओं अपने अपने लोग को छोड़ करके आकर भगवान से मिलते हैं। जब थोड़ा समय मिल जाता है, कोई देवता नहीं है, तो नारद मुनि पहुंचे आ जाते हैं। थोड़ा समय रह जाता है कि नारद मुनि भी नहीं है, तो चार भाई मिल जाते हैं। चार भाई यहाँ नाम दे दिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो हम लोग को पता है, लेकिन भरत का नाम साथ साथ में हनुमान जी का नाम भी आएगा कि ये भी चार मिल करके कुछ न कुछ भगवान से पूछते रहते हैं। तो जो पूछते हैं भगवान जो बताते हैं वो ज्ञान इतनी अमर हो जाती है कि जीवन में हर एक व्यक्ति को उतारनीय योग है। उस समय उतनी जरूरी नहीं थी, त्रेता युग थी, आप लोगों से कम होती थी, लेकिन ज़्यादा करके ज्ञान जो उसमें भगवान दिए हैं, कैसे हम लोग को रहना चाहिए, कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, कैसे लोग को संगत करना चाहिए, वो सारी बातें भगवान चुन चुन करके भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और हनुमान जी को सुनाते हैं। और वो कथा हम लोग लेंगे थोड़ी देर में उत्तरकांड से, लेकिन एक ऐसे मिला कथा में भजन भगवान राम का वाणी और भाइयों से प्रसन्न, भगवान को बोलने के ऐसे से मिला। भगवान भी जहाँ कोई मांग करता है तभी देते हैं कथा, तभी कथा बोलते हैं भगवान। सवरी ने मांग किया, भगवान वहाँ सुनाए। लक्ष्मण ने कभी वन में थे, भगवान ने राम गीता सुनाए। आज भरत का बारी है, हनुमान जी की बारी है, सब आराम से बैठे हैं और रामराज चल रही है। इधर भगवान के प्रसन्नता है। भगवान बताने असंत लोग कैसे हैं, जो बुरे कर्म से जुड़े हैं, उनको स्वभाव कैसा होना चाहिए, कैसा है। कभी बोल कर उनका संगत नहीं, क्यों कि संग सदा ही दुख देने वाला है, आज नहीं तो कल दुख देगा ही देगा। कैसे पहचाने बताए, जैसे एक गाय जो ठीक जात के नहीं है, अच्छे गाय को भी खराब कर देती। दूध देने वाली गाय सीधी हो और ऐसे गाय को बुरे गाय आ जाए उसमें तो संगत खराब कर देती। ऐसे दुष्टों से अधिक संताप रहता उनमें। जो दुष्ट लोग जो गलती करते, जो पाप करते, उनको नहीं लगता है वो गलती कर रहे हैं, वो हमेशा करते ही रहेंगे। उनका जीवन ऐसा ही बना रहेगा कि कुछ लोग गलती करके पछताएंगे कि हमने गलती किया, फिर सुधार करने की कोशिश, लेकिन ऐसा दुष्ट लोग, ऐसा जो असंत लोग है, ऐसा नहीं, करते ही रहेंगे, करते रहेंगे, अपना नाश करेंगे। जो संगत है उनको भी सर्वनाश कराएंगे। पराई संपत्ति सुख के सदा जलते रहेंगे, दूसरे को बढ़ंती को देख करके हमेशा देख के जलते रहेंगे और दूसरे की निंदा सुन नहीं पाते, है ना। पापों के विषय में भगवान कहा कि कोई व्यक्ति गलती किया है तो स्वयं किया है, जिसका पाप उसी का बाप। अब कोई पाप किया, उसका पाप का हम चर्चा उस पर कर रहे हैं, तो मेरे ऊपर जो व्यक्ति पाप किया उससे ज्यादा दोष लगेगा, क्यों पाप का हम प्रचार कर रहे हैं कि गलती किया उसने, स्वामी से बताया, उससे बताया। जो पाप किया वहीं रुक जाता तो बात ठीक था, लेकिन जो सुने हैं उनको दोबारा किसी और दूसरे तीसरे से बोलना, तो जितने लोग से बोलोगे उतना बहुत ज्यादा पाप स्वयं लाते। तो दूसरे की निंदा सुन पाते हैं, ऐसा लोग भी से दूर रहना चाहिए। और ऐसे हर्षित रहते जहाँ रास्ते में किसी को दुख में देख लिए तो बड़ा खुशी हो जाते हैं, ऐसे असंत लोगों का परिचय। काम क्रोध मद लोभ हम लोग जानते हैं। काम यानी कि गुस्सा, काम यानी कि सांसारिक चीज की इच्छाएं, क्रोध के अर्थ होती गुस्सा, मद लालच, ये लोग, ये सब चीज जिसके पास है वो धीरे धीरे व्यक्ति संसार में गिरते रहेगा और आपको भी गिराते रहेगा, भक्ति से दूर कराएगा। ऐसा लोग से दूर रहे। एक मात्र एक चौपाई है रामायण में जहाँ पर रा और माँ नहीं लिखा। हर एक दोहा, हर एक छंद, हर एक श्लोक में रा और माँ तुलसीदास जी लिखी है, लेकिन एक जो अगले वाला है जो अभी आप लोग गाए उसमें नहीं है। इसका क्या बोल है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ ही चलेना। तुलसीदास ने कहा जहाँ पे इतने सारे शब्द झूठ लिखा है उसमें रा और माँ का कहाँ है। और उनका जो झूठ ही लेना, झूठ ही देना और झूठ ही भोजन होता है, झूठ ही चबेना होता है। कि जो झूठ बोलता हो, झूठों की संगत करता हो, झूठ भोजन कराता है और करता है स्वयं और दूसरे को देता है, ऐसा लोग से दूर है। अर्थात जो लेने देने व्यवहार झूठ अश्वार लेकर दूसरे को हर मारता है, ऐसा लोगों से दूर है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो झूठ बोलने में और झूठी मार्ग पर
झूठी भोजन लेने में, झूठी प्रचार करने में, ऐसा लोग से 4 जगह पर झूठ एक लाइन में भगवान दिए हैं। तो आगे लिखा है कि करते समय हमसे लाखों रुपए भी ले लेते, करोड़ों दान भी करने के लिए बात नहीं, बताते कि जीवन में अपने ही जीवन ऐसा लोग जीते हैं, दूसरे लोग को भी गिराएंगे। जैसे मोर मोर मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय कठोर हो जाता है, जब महान विशेष सर्पों को भी खा जाती है। तो अपने संगत के ऊपर है कि जो बारिश जब होती है, बारिश का क्या स्वभाव होता है, एकदम हल्का सा स्वभाव, लेकिन वही बारिश अगर जो गन्ने पर पड़ जाए तो गन्ना को मीठा कर देगी, वही बारिश पर गिरी उसको खट्टे कर देगा। बारिश तो वही थी, आते समय एकदम शुद्ध थी। तो ये कहने कि दूसरे को द्रोह करते हुए पराय स्त्री, पराय धन तथा पराय निंदा आसक्त रहते हैं। ऐसा लोग जो दूसरे के कहीं पर अपमान हो तो उसके साथ में भगवान राम का वाणी, भगवान को पता है कि चलिए त्रेता युग में ऐसा नहीं थे, द्वापर में भी कम, लेकिन कलयुग आएगा जहाँ पर रामायण चलते ही रहेगा। लेकिन ये सब ज्ञान लेना, लोगों को देना जरूरी पड़ेगा कि संत और असंत के बीच में क्या है। और पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस हो जाते। शरीर तो है मनुष्य का, लेकिन आदतों से राक्षस हो जाएगा। ऐसे भगवान ने समझा। आगे चौपाई में है लोभ ही ओढ़ ही लोभ ही दास। भगवान राम का वाणी सुनने वाले 3-4 भाई लोग और ज्ञान तुलसीदास जी ने लेकर के हम लोग को रामचरितमानस में छोड़ दिए। हमारे और आपके जीवन में कल्याण करने के लिए ये ज्ञान भगवान बता रहे कि लोभ और उनका ओढ़ना और लोभ से ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ से ही सदा घिरे हुए रहते हैं। लोभ यानी कि लालच। भगवान नवदा भक्ति में बताए कि जितना जीवन में है उसमें उतने में संतुष्ट रहना। जो भाग में है वो बिना मांगे ही भगवान प्राप्त है। हमारे गुरु जी हमेशा कहते थे कि कभी जीवन में कभी भी भगवान से कुछ मांगे नहीं। जो आपके जीवन में आवश्यकता है भगवान स्वयं देंगे, अगर जो आपके कर्म ठीक है। कर्म किए है पहले और उसका लाभ मिलना है कि वो वस्तु मिलेगा, तो बिना मांगे ही भगवान देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ लोभ, लालच। लेकिन जो असंत लोग हैं वो हमेशा लालच में ही पड़े रहेंगे। जो नहीं है उसी को खुद ढूंढते रहेंगे, जो है उसमें संतुष्ट नहीं हो पाए। ऐसे लोग पशु के समान है, भगवान बताए। और भोजन भी करेंगे पशु के समान के आहार, जैसे कि जानवरों के द्वारा। और मैथुन के परायण होते नहीं। उनको यमपुर यानी कि नरक के बारे में डर है ही नहीं कि कभी हम ऐसा करेंगे, भगवान के संगत नहीं रहे, भक्ति सत्संग नहीं कर पाएंगे, बुरी आदत में पड़े रहेंगे तो जाएंगे भगवान को क्या बताएंगे। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो ऐसा ठंडी लगने लगी उनको, सांस लेते समय उनको बड़ी जुड़ा आने लगती है, जुड़ी आने लगती है कि किसी की बड़ाई कहाँ सुन ली। और किसी के विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुख होते हैं मानो जगत भर के राजा हो जाते हैं। कि देख लिए कि जिसका दुख चल रहा है तो उनके बारे में क्या क्या बोलने लगेंगे, व्यक्ति ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा, कि स्वयं सोचेंगे हम राजा हैं, हमारे में कुछ दुख नहीं है तो हम बड़े हैं, जिसका दुख है वो बड़े बुरे कर्म किए तो दुख के बेला है। अब भगवान राम 14 वर्ष में रह करके आए। अब लोग वही पूछेंगे भगवान ने क्या किया थे तो 14 वर्ष जाना पड़ा। भगवान को क्या, बस के बोलने पे गए, राजा दशरथ को मानने पे चले गए कि दुष्टों को धारने के लिए गए, कि भक्तों को रक्षा के लिए संतों को भलाई के लिए गए। तो यहाँ लौटने का कि जो किसी को विपत्ति देखते हैं तो उसी में खुशी रहते हैं। कौन? जो असंत लोग हैं। जगत भर के राजा स्वयं अपने बन गया, ऐसा खुशहाली समझे। वे स्वार्थ परायण होंगे। स्वार्थ यानी अपने लिए, कि निस्वार्थ भक्ति भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते सबसे अच्छा भक्ति की, जहाँ पे हम लोग पूजा कर लिए, भगवान से लौट के कुछ मांगे। भगवान को पता है कि आपको क्या जीवन में जरूरी है। तो जो मंत्र बोलते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा इंद्रियैर्वा, ये मंत्र का अर्थ यही है कि भगवान जो कुछ आज हम किए सब आपको सौंप रहे हैं, आप अपने हिसाब से हमें पूज्य से दें। तो जो व्यक्ति परिवार के लोग से भी विरोधी रखते हैं, कितने लोग ऐसे अपने माँ पिताजी से बात नहीं, बड़े भाई से बात नहीं, गुरुजन से बात नहीं, तो यहाँ बताते कि जो परिवार के लोगों से विरोधी होते हैं, काम और लोभ के कारण लपट हो जाते, अत्यंत क्रोधी हो जाते, कि उनका इच्छा ना पूरा हो रही है तो फिर क्रोध में गुस्से में हो जाते। और जो माता पिता गुरु ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, जो बड़े हैं, जिसके पास ज्यादा अनुभव है, जिसके पास ज्यादा, जिसने ज्यादा दिवाली देखी है, जिसने ज्यादा अनुभव किए हैं जीवन में दुख सुख सहन करके, उनके पास बैठने से ज्ञान प्राप्त होती है। तो यहाँ आज भगवान से पूछ रहे हैं 4 भाई
तो भगवान बता रहे जो माँ पिताजी को, गुरु और ब्राह्मणों को नहीं मानेगा तो ऐसा व्यक्ति लोग से दूर है। जो आप तो नष्ट हुए हैं और श्वेत जो उनके साथ जुड़ेंगे वो भी, साथ ही अपने संग के दूसरों को भी नष्ट कर देंगे। ऐसा लोग मोहवश दूसरे को द्रोह करते रहेंगे, उन्हें संतों का संग तो कभी भी अच्छा नहीं। भगवान की कथा सुनने के बाद तो दूर। तो अवगुण सिंधु मंदवती कामी, तो ऐसे अवगुणों के समुद्र मंदवती कामी, रागयुत वेद के निंदक और जबरदस्ती परायण करने वाले स्वामी लूटने वाले होंगे कि कहाँ से कब से किससे कब हम लूट ले, क्या निकाल ले, वही उनकी आदत, वही उनका बुद्धि में बैठा है। दूसरे को द्रोह तो करते ही रहेंगे, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते रहेंगे। उनके हृदय अंदर वेश चाहे धारण करेंगे, दिखावटी रूप चाहे रखेंगे, लेकिन करने लायक भगवान के सत्संग करने, भक्ति संकल्प से दूर रहेंगे, बुरे कर्मों से ही आते जाए। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग में और त्रेता में नहीं होंगे। भगवान यहाँ पहले से बता दिए कि भरत पूछ तो रहे, उस समय त्रेता युग चल रही है भगवान राम का, और उस समय नहीं होगी ऐसा नीच दुष्ट लोग मनुष्य नहीं, लेकिन द्वापर में थोड़े थोड़े आने लगेंगे और कलयुग में तो झुंड से झुंड होंगे। वो ही कलयुग माही, द्वापर कछुक वृंद बहु, हो ही कलयुग माही। ऐसे ही बहन जी तीर्थ यात्रा करके वृंदावन में विशाल और कुंभ में भाग लेकर के वापस आए हम लोग कृषि भजन। आज सोमवार के दिवस पर अंतिम पंक्ति पे आज हम लोग चल रहे उत्तरकांड का पाठ का भगवान के सामने प्रश्न है संत के विषय में। तो भगवान ये बता रहे कि सुनो भाई, चार भाई साथ में बैठे हैं, दूसरों को भलाई करने सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है। सुनिए भगवान के वाणी से, परहित सरित धर्म नहीं भाई, दूसरे को तुम भलाई कर रहे हो सबसे बड़ा धर्म। दूसरे व्यक्ति को चाहत है और तुम देने लायक है तो सबसे बड़ा धर्म है कि उसको दे दो। सबसे बड़ा दुख क्या है, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला का सबसे बड़ा नीच कर्म है, सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्य कर्म क्या है, दूसरे को भलाई समान धर्म ये है कि सबसे दूसरे को भलाई कर देना, दूसरे को दुख पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा सुख क्या है, जो व्यक्ति भगवान को भक्ति कर लेता है। सबसे बड़ा दुख क्या है, जिसके पास सब साधन सुविधा सामग्री है, तीन चीजें हम लोग के पास रहती है फिर भी वह पूजा नहीं कर पाता, सबसे बड़ा दुखी है। क्या साधन, सुविधा, सामग्री। साधन के मतलब सत्संग कहीं बैठी है, मंदिर है, मंडली है, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच जाना, इसके मतलब आपके पास अवसर था जाने के लेकिन नहीं गए। सुविधा, समय भी था, इस देश में लोग 8 घंटे करते, 10 घंटा पहले में बाहर थे तो ज्यादा करना पड़ता तो समय नहीं था, लेकिन इतने समय निकाल कर फिर भी नहीं कर पाते। सामग्री, पहले के जमाने में दूध इतना महंगे था, यहाँ तो दूध भी मुफ्त, फिर भी आदमी नहीं चढ़ाएंगे दूध से। बोलो अपने घर पर मूर्ति को स्नान करा तो नहीं करेंगे, तो होते हुए भी नहीं करना, ये सबसे बड़ा दुख है। साधन सुविधा सामग्री हमसे एक पीढ़ी पहले के पास कम था। हम लोग घर पर 1 बाल्टी के दूध 15 लोग पीते थे, आज 1 लीटर दूध वही बोल शिवलिंग को चढ़ाने तो नहीं लोग चढ़ा पाएंगे। तो कहने मतलब साधन सुविधा सामग्री 3 चीजें व्यक्ति के पास पहले कम था, लेकिन फिर भी ज्यादा भक्ति करते थे। और आज हमारे पास ये 3 चीजें ज्यादा है, गली गली में मंदिर, गली गली में मंडली है, गली गली में बैठक है, लेकिन फिर भी नहीं पहुंचना है, सबसे बड़ा दुख है। भगवान बता रहे सुनो, तात यानी 4 भाइयों को बता रहे हैं कि हमने अपने अच्छे और बुरे व्यक्तियों का बता दिए, सबसे बड़ा पाप बता दिए, सबसे बड़ा धर्म बता दिए, सबसे बड़ा सुख बता दिए, सबसे बड़ा दुख बता दिए। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, ये सारे संसार क्या है, कर्मों के ऊपर खेल है। जैसे करें तो कभी न कभी वो आकर के जीवन में जैसे गाए। वास्तविक सत्य तो यह है कि किसी को और दीनों को ऊपर दया करो और देखते रहिए। भगवान श्री मुख के वचन सुन करके 4 भाई बड़ा खुशी हुए, प्रेम उनके हृदय में समाया नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करने लगे। विशेष करके हनुमान जी का हृदय तो अपार हर्ष हो गया कि जो पूछे थे भाइयों ने, 3 भाइयों ने हनुमान जी को बोले कि आप पूछे राम जी से, तो भगवान राम बताए और सब भाई खुशी हुए। एक बात और खुशी हुई कि इस समय जिस युग में भगवान और 4 भाई जी रहे त्रेता युग, उस समय नहीं होगा लेकिन आने वाले समय पर होगी।
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।